to Skills for Everyone. So I'm Sarika Gupta. आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वर्डप्रेस, वेबसाइट डिज़ाइनिंग. सो व्हाट इज़ वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड व्हाट इज़ वेबसाइट? सबसे पहले हम ये कंसेप्ट समझेंगे कि वेबसाइट होती क्या है. वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस using the internet that you can promote your product or a service, right? So अब हम बात करते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग होती क्या है. Let's start. इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, लाइक व्हाट इज़ इंटरनेट, what is hosting, what is domain understanding, types of website, what are the CMS platforms, what is the difference between coding and the CMS platforms, and many more things like how to create pages, how to create sections. So इस पूरे मॉड्यूल को समझने के लिए हमें बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग, बहुत डीप सेशंस चाहिए लर्निंग के लिए. बट हम इस वीडियो में कुछ थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग होती कैसे एंड वर्डप्रेस क्या होती है. आप लोगों का सवाल आ रहा होगा, आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो इसमें वेबसाइट डिज़ाइनिंग कहाँ से आ गई. देखिए, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का एक बेसिक पार्ट डिजिटल मार्केटिंग के सिलेबस में कवर होता है. उसको रीज़न क्या है? जब आप डिजिटल मार्केटिंग का एक मॉड्यूल पढ़ते हो SEO, वो आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हो, आपको एक बेसिक नॉलेज होना बहुत मैंडेटरी है. आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप CMS प्लेटफॉर्म पे अगर वर्क करो, ठीक है, अगर कोडिंग की वेबसाइट है और एंड यू आर नॉट अ डेवलपर, तो आप हेल्प ले सकते हो डेवलपर की, राइट. बट जब आप इंडिविजुअली एक किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो तो आप CMS प्लेटफॉर्म एक क्रिएट कर लेते हो, खुद से एक वेबसाइट बना लेते हो आफ्टर दिस कोर्स. इस कोर्स के बाद, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि यू आर नॉट जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, यू आर नॉट जस्ट कि आपने एक स्किल सीख ली है डिजिटल मार्केटिंग की एंड यू आर अ डिजिटल मार्केटर. नो, यू कैन बिकम अ graphic designer, you can become a social media marketer, you can become a website developer of CMS platform, you can become a SEO analyst, you can become a paid ad runner like performance marketer and many more like email marketing, everything. So many more things in it. So come to the point. तो हम आते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो लर्न करने वाली हैं इस मॉड्यूल में, बट हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं. सो जैसे कि मैंने बताया, व्हाट इज़ वेबसाइट. वेबसाइट क्या है? बेसिकली इंटरनेट पे अपना प्रोडक्ट, अपना सर्विस वेब पेजेस की फॉर्म में, कलेक्टेड डाटा के फॉर्म में सर्वे करना. सो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें सबसे पहले हम इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी करेंगे कि दैट व्हाट इज़. सो मिस स्लाइड्स से आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैनुअली समझाना चाहती हूँ, राइट. सो लेट्स स्टार्ट, राइट. सो जैसे कि मैंने बताया, अब हमें अपने वेबसाइट के बारे में पढ़ना है. वेबसाइट 2 टाइप्स की होती है. फर्स्ट इज कोडिंग एंड सेकेंड वन इज CMS. कोडिंग में क्या होता है? कोडिंग में हमने अगर देखा होगा, जो भी बीटेक इंजीनियर्स हैं जो CSE में, IT में, जिन्होंने कोडिंग की वेबसाइट्स पे वर्क किया हुआ है, उस टाइम पे हम लोग जो बेस स्टार्ट करते हैं HTML कोडिंग से स्टार्ट करते हैं, राइट. सो इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं लाइक .NET, PHP, Python, राइट. बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं. CMS क्या होता है? इट्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, राइट. नाउ सेकेंड इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. जैसे कि मैंने बताया, अब इस वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, कंटेंट को मैनेज करना और उससे वेबसाइट क्रिएट हो जाती है, वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलप हो जाती है, ठीक है. अब सुनने में इतना इजी लग रहा है तो बनाने में तो और इजी है. थोड़ी सी डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए और थोड़ी सी कंसंट्रेशन चाहिए, राइट. तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, जैसे कि इसमें लैंग्वेजेस आती हैं, इसमें प्लेटफॉर्म्स आते हैं लाइक वर्डप्रेस, शॉपिफाई, ड्रूपल,
Joomla एंड बहुत सारे ऐसे CMS प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। विक्स अगर आपने सुना हो तो। सो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वर्डप्रेस। वर्डप्रेस ही क्यों? बिकॉज ये बेसिकली हर सर्विसेज के लिए वेबसाइट ये अवेलेबल है। लाइक कोई किसी भी टाइप का आपका सर्विस आप सेल करना चाहते हो, इंटरनेट पे वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो वर्डप्रेस इज अ गुड प्लेटफॉर्म। डिपेंड करता है सबकी क्या क्या नीड है। लाइक इफ़ यू वांट टू सेल अ सर्विस देन दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। इफ़ यू वांट टू सेल अ प्रोडक्ट्स देन शॉपिफाई इज़ द गुड प्लेटफॉर्म, राइट? सो आपको डिपेंड करता है कि आप किस में बनाना चाहते हो। अब आज हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे वर्डप्रेस, राइट? अभी जैसे कि मैंने बताया हम वर्डप्रेस डिस्कस करेंगे। वर्डप्रेस से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जब हम वेबसाइट को देखते हैं, वेबसाइट किस टाइप की होती है, अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, डोमेन की अंडरस्टैंडिंग क्या है। वेबसाइट बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। फर्स्ट इज डोमेन एंड सेकेंड इज होस्टिंग। वेदर इट इज अ वर्डप्रेस वेबसाइट, वेदर इट इज़ अ कोडिंग वेबसाइट, वेबसाइट के लिए हमें दो चीज़ें मैंडेटरी हैं। डोमेन क्या होता है? डोमेन इज वेबसाइट का नेम। एंड होस्टिंग क्या होती है? इट्स अ बेसिकली अ सर्वर जो आपके वेब पेजेस को इंटरनेट पे प्लेस करता है, राइट? सो दोनों चीज़ें मैंडेटरी हैं वेबसाइट बनाने के लिए। सो हम अब डोमेन की अंडरस्टैंडिंग जानते हैं क्या होती है। आप लोगों ने देखा होगा हमारी वेबसाइट कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के लिए abc.com लिखा है। अब इसमें ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये क्या है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। HTTPS इज अ protocols. These are the protocols, right? इसकी डीप लर्निंग करेंगे हम लोग क्लासेस में, लाइव क्लासेस में। दिस इज डोमेन नेम एंड these are the दिस इज द एक्सटेंशन। अब अगर मैं और डीपली जाऊं तो एक्सटेंशन कितने टाइप्स की होती है? बहुत टाइप्स की होती है। .com, .in, .org, .real estate, .edu, राइट? सो बहुत तरीके से जो होते हैं एक्सटेंशंस होती हैं, वो भी हम लोग डेफिनेटली लर्न करेंगे अपने क्लासेस में कि एक्सटेंशंस कौन कौन सी होती हैं और कौन सी हमें लेनी चाहिए। सो अब ये हमारा फुल क्या हो गया? इट्स अ डोमेन, राइट? सो ये आपने देखा होगा HTTPS। व्हाट इज दिस? अब ये जो S है इसका ही एक वर्क है। लाइक अगर हम HTTP प्रेफर करें, हम SSL अनेबल ना करें, तो आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं होती। कभी भी कोई भी बग्स आ सकते हैं, राइट? कोई भी हैक कर सकता है आपकी वेबसाइट को, कोई भी डाटा आपका फैच कर सकता है। बट अगर आप यही S अनेबल कर लेते हैं, दैट इज SSL, इट इज़ अ सर्टिफिकेट सिक्योर सॉकेट लेयर। मीन्स आपकी वेबसाइट पे एक लेयर आ जाती है सिक्योरिटी की, जिससे आपकी वेबसाइट सेव रहती है अननेसेसरी के मालवेयर डिटेक्शन से, मालवेयर बग्स से। सो अभी ये हमने अंडरस्टैंडिंग करी थी कि डोमेन की अंडरस्टैंडिंग क्या है, राइट? अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? होस्टिंग परचेज करते हैं। दो चीज़ें परचेज करनी होती है हमें, डोमेन और होस्टिंग। जैसे कि दो चीज़ें मैंने बताया, डोमेन एंड होस्टिंग हमें परचेज करनी होती हैं। सो हमारे पास बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, लाइक GoDaddy, सुना ही होगा आपने, बहुत एड्स आती हैं। होस्टिंगर, हॉस्टैगर, ऐसे बहुत सारी होस्टिंग एंड डोमेन प्रोवाइडर्स हैं जो आपको परचेज करवाते हैं। अब इसमें बहुत सारे आगे प्लान्स होते हैं। हम लोग ये सारी चीज़ें अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे डोमेन को बाय करना है, किस तरीके से हमें होस्टिंग को बाय करना है, कैसे हमें डोमेन एंड होस्टिंग को कनेक्ट करना है,
then how to insert a platform, a CMS platform, WordPress in it, राइट तो एक ही स्टेप बाय स्टेप है क्लासेस। इसमें फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा कि आपको होस्टिंग कैसे परचेज करनी है, देन सेकंड इज डोमेन कैसे परचेज करना है, देन उसको कनेक्ट करके उसके अंदर आपने प्लेटफॉर्म कौन सा डालना है और किस तरीके से डालना है। प्लेटफॉर्म मीन्स यही वर्डप्रेस डालने के बाद आपको किस तरीके से अपनी टेम्पलेट्स और उनके साथ आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है। जैसे कि मैंने बताया कि हम इनको क्लासेस में बहुत डीपली इस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे सो दैट कि आपको एक वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना भी बहुत अच्छे से आ जाए, राइट। नाउ नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको ये ऑलरेडी क्लियर कर दिया है दैट दिस इज़ अ डोमेन, राइट। सो दिस इज़ योर डोमेन एंड हाँ, जो चीज़ हमारी रह गई, डोमेन के बाद हम स्लैश लगा के कुछ भी लिखते हैं, लाइक अबाउट अस, देखा होगा आपने पेजेस होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हमें जो इस कोर्स में सीखने को मिलेंगी, नॉट ओनली द डिजिटल मार्केटिंग, इवन ये भी कि डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले हम लोग स्टेप 1 में कैसे जा सकते हैं। अब जैसे मैंने इस हमारी ये जो पीपीटी है इसमें सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, कैसे हम लोग आइडियाज़ लेंगे, कैसे हम लोग लाइक अगर आप बिगनर हैं, आपको ये भी नहीं पता कि मैं एक नेम क्या रखूं अपने बिजनेस का, वो भी हम लोग डिसाइड करेंगे, वो भी हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे, आपको ऐसी साइट्स बताएंगे जो आपको सजेशन देती हैं कि आपका अगर ये वाला प्रोडक्ट है या ये वाली सर्विस है, वो उसका आप ब्रांड नेम किस तरीके से डिसाइड कर सकते हो जो ट्रेंडिंग भी हो एंड बहुत जल्दी वो आपकी सर्चेज में भी आ जाए, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।